अगर आप अपना कूर्ग ट्रिप प्लान कर रहे हो और एक अच्छे होमस्टे को ढूँढ रहे हैं, तो आप सही जगह पे हैं। आज के इस व्लॉग में मैं एक ऐसा होमस्टे कवर करूँगी जो कि मडिकेरी टाउन में तो है, लेकिन टाउन की भगदड़ से बहुत दूर है। यहाँ पे आपको एक अच्छा-सा व्यू मिलेगा, सेरेनिटी मिलेगी और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ स्विगी, ज़ोमैटो सब चलता है और ग्रोसरी जो शॉप्स हैं, वो भी नियर बाय हैं, तो किसी चीज़ की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमने जो होमस्टे बुक किया था वो एयरबीएनबी से किया था जिसका नाम है नेचर्स कॉन्सर्ट होमस्टे। इसके रेटिंग्स काफ़ी अच्छे थे। इनकी 4 प्रॉपर्टी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। जो हमने बुक किया है वो 2 बीएचके अपार्टमेंट बुक किया है क्योंकि हम 2 फैमिलीज़ जा रहे हैं। आप चाहो तो उनका 1 बीएचके का कॉन्फ़िगरेशन भी है और रूम्स का भी कॉन्फ़िगरेशन है। तो वहाँ जाने के लिए रास्ता जो आप देख रहे हो सिंपल है, थोड़ा-सा अंदर है बट ठीक है, पहाड़ी रीजन पे आपको जितने भी स्टे मिलेंगे वो ऐसे अंदर कट-कट के ही रास्ते हैं, वहाँ पे मिलेंगे। तो इनके जो रेटिंग्स थे काफ़ी अच्छे थे और जो इवन ओनर हैं वो कंटीन्यूअसली हमसे कॉन्टैक्ट में थी। हमने उनसे अपने काफ़ी सारे क्वेरीज़ भी पूछे थे क्योंकि हमारे साथ बेबी था तो हमें देखना था कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या हमें अपने एंड से ले जाना होगा। तो ओनर्स आर वेरी लाइक वेरी फ्रेंडली एंड वेरी कोऑपरेटिव। तो आइए देखते हैं यहाँ का स्टे कैसा रहता है। तो थोड़ा अंदर जाके है बट रोड्स अच्छे खासे चौड़े हैं, मतलब गाड़ी से जाने में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस ये है कि अगर आपको ग्रोसरी वगैरह लेना है तो आपको 500-600 मीटर थोड़ा बाहर आना पड़ेगा तभी शॉप्स मिलेंगे। अंदर थोड़ा रेसिडेंशियल टाइप का एरिया बना हुआ है। तो यहाँ से अगर आप रास्ते में देखोगे तो हमने इधर राइट टर्न ले लिया था जो कि गलत टर्न है। फिर गूगल मैप ने हमें पूरा घुमा दिया था। एक्चुअली में आपको स्ट्रेट जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा स्लैंट है। आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे जाके क्योंकि उसका हिल टॉप पे बना हुआ है, हिल टॉप व्यू है वहाँ से उसके टेरेस से, इसीलिए थोड़ा आपको ऊँचाई पे जाना होगा। फिर वहाँ से आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा। हम लोगों ने उनके फ़ोटोज़ में देखा था, काफ़ी अच्छा व्यू था एंड उसी रीज़न की वज़ह से हमने ये स्टे बुक किया क्योंकि हम सिट जो मडिकेरी टाउन है उससे बहुत दूर भी नहीं रहना चाह रहे थे कि सारी चीज़ें हमारे रीच में हों। बट हाँ, एकदम होटल में भी नहीं रहना था कि सिटी सेंटर के बीच में हो, वो शोर-शराबा हो। इसीलिए हमने एक ऐसा सीरिंग प्लेस ढूँढा जहाँ पे हमें दोनों चीज़ें एक साथ मिल सकें। तो वीडियो में देखने में रास्ता थोड़ा लंबा लग रहा है बट ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट हम अपना जो स्टे है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। पार्किंग के लिए हमारी पहले ही बात हो चुकी थी। उन्होंने बोला था कि उनके घर में भी पार्किंग का जगह है, अदरवाइज़ अगर किसी और गेस्ट का पार्क है व्हीकल तो आपको आस-पास का एरिया भी थोड़ा ओपन फील्ड है जहाँ पे आप सेफली पार्क कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो फाइनली जो सामने ये व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, यही हमारा स्टे है फॉर नेक्स्ट 2 डेज़। और उनके गेट के अंदर ऑलरेडी एक व्हीकल पार्क था, तो उन्होंने घर के पास में ही जस्ट गेट के बगल में ही हमारा गाड़ी पार्क करा दिया। बाकी ये एरिया भी जो आप देख रहे हो ना इधर, यहाँ पे भी गाड़ी आप पार्क कर सकते हो, तो 4-5 गाड़ियाँ इज़िली पार्क हो जाएँगी। हम जैसे ही पहुँचे हेमा जो यहाँ की ओनर है, वो हमें रिसीव करने आई। उन्होंने बस हमारे आईडी कार्ड्स लिए एंड देन शी हैज़ सपोर्टेड अस रियली वेल। तो उन्होंने हमको ऊपर का पूरा अपना टूर दिया और नंबर्स दिए कि अगर कोई भी इशू हो तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टी कितनी ही प्यारी है। यहाँ पे बहुत सुंदर सा गार्डन एरिया है एंड द थिंग इज़ शी इज़ मेंटेनिंग ऑल दीज़ वर हरसेल्फ। मतलब उनको देखकर लग रहा था कि वो अपने घर से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है सारा कुछ करना। तो आप देख सकते हो कि गार्डन में कितना प्यारा-सा उन्होंने आर्टिफ़िशियल पॉन्ड बना रखा है और छोटे-छोटे पॉन्ड्स हैं जिसमें लोटस फ्लावर्स आपको दिखेंगे और बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मतलब अगर आप टेरेस वगैरह पे जाओगे ना बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा 2 बीएचके स्टे था तो इनका कॉमन सिटिंग एरिया है फॉर टी एंड स्नैक्स यू कैन हैव इट हियर क्योंकि यहाँ से आपका व्यू अच्छा आता है। बाकी हमारा ये वाला अपार्टमेंट है, इसके इधर साइड भी आप जो देख रहे हो ना एक डोर तो वो आई थिंक 1 आर के टाइप ऑफ फ्लैट है। तो ये हमारा स्टे है 2 बीएचके व्हिच इज़ क्वाइट बिग। ये लिविंग एरिया था एंड इसमें ओपन किचन कॉन्सेप्ट दिया है प्लस 2 रूम्स थे विद अटैच्ड वॉशरूम एंड आई थिंक देयर इज वन कॉमन एरिया और कॉमन पैसेज फॉर एवरीवन। तो ये रूम 1 है
यहाँ पे एक कबर्ड दिया था उन्होंने, एसी था, देन अच्छा खासा बड़ा लाइक क्वीन साइज बेड है बट इट वाज कंफर्टेबल। और बाकी अटैच्ड वॉशरूम, वॉशरूम में दे हैव प्रोवाइडेड ऑल द टॉयलेटरीज, towels also they have provided us. And if you'll see for the garbage we have this common passage, तो आप अपना गार्बेज जो है अगर रूम क्लीनिंग के लिए नहीं दे रहे हो, आपको सिर्फ गार्बेज डिस्पोज करना है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड इन द मॉर्निंग टाइम दे विल पिक इट अप। तो ये पूरा कॉमन पैसेज है जो सारे ही इनके फ्लैट से कनेक्टेड है। बाकी ये जो है वो कॉमन एरिया है, लिविंग एरिया है जहाँ पे सोफा वगैरह पड़े थे। और वहीं से ही ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है। किचन में दे हैव गिवन अस यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, केटल और माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के जो बर्तन होते हैं वो, इवन चाय पत्ती, चीनी, ऑयल एंड सॉल्ट, बेसिक चीज जो बेसिक कुकिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो सारा कुछ इधर था। और इवन इफ यू वांट समथिंग ना, तो दे शी विल प्रोवाइड यू, लाइक वी वांट कुकर फॉर कुकिंग खिचड़ी फॉर आवर बेबी, so she has provided us that pressure cooker. Now this is room 2. So room 2 is slightly smaller than the room 1, but it's also not very small. It has a good walking area. So this is the cupboard and this is the view from the room. काफी अच्छा इस टाइम मौसम भी हो रखा था, बादल आए हुए थे, मिस्टी मिस्टी लग रहा था बाहर। और ये यहाँ का अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम, both washrooms are quite big enough. गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे इज़ आवर डे 2 इन कूर्ग एंड अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम सुबह सुबह अपने होम स्टे के टेरेस पे आए हैं। यहाँ का व्यू मेरे पीछे देख सकते हो कितना प्यारा है, ग्रीनरी फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। अभी तो बस सुबह की मैं चाय का वेट कर रही हूँ। इट्स एन एयरबीएनबी बट अभी दूध यहाँ पे आसपास कहीं ऐसा वॉकिंग डिस्टेंस पे उतना नहीं है, तो गाड़ी से जाना पड़ेगा 1-1.5 किलोमीटर पे। ग्रोसरी स्टोर है मोरे करके, वहाँ से आप अपना सामान वगैरह ले सकते हो। तो दूध लाऊंगी, चाय बनाऊंगी, पीऊँगी, इंजॉय करूँगी एंड देन फिर उसके बाद देखते हैं कि आज का क्या प्लान है और हमें कहाँ निकलना है। एक अच्छी खासी ट्रिप जा रही थी एंड सडनली वी गॉट अ कॉल फ्रॉम मडिकेरी पुलिस। वी ऑल वर इन शॉक कि भाई क्या हो गया। देन दे सेड कि आपने ड्रोन यूज किया था क्या यहाँ पे, तो हमने किया था यूज एयरबीएनबी का व्यू लेने के लिए, बट आसपास किसी ने कंप्लेन करी कि उनके विंडो कहीं पे तो वो दिखा है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ये ग्रीन जोन है दिखाता है, बट आप फिर भी अगर यहाँ पे कहीं होम स्टे लो तो मत यूज करना। मे बी नेबर जो हैं वो थोड़ा ऑफेंडेड फील करें या उनको सिक्योरिटी इशू या कंसर्न लगे, तो प्लीज अपना ड्रोन मत यूज करना, अदरवाइज आप भी किसी ट्रबल में फंस सकते हो। हालांकि मडिकेरी पुलिस वाज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने बस कॉल किया एंड हमसे अश्योरेंस लिया कि हम दोबारा नहीं यूज करेंगे। सो हेयर आर द ट्रिप डिटेल्स, इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन देन कमेंट प्लीज।